कुछ दरवाजे इसलिए बंद रखे जाते हैं ताकि उनके पीछे दफन इतिहास हमेशा दफन रहे, पर अगर आप जिज्ञासा में उसे खोल दें तो आप सिर्फ इतिहास को नहीं, उसके खूनी साए को भी बाहर निकाल लेते हैं। ये कहानी है प्रताप इंटरनेशनल स्कूल की, जो पिछले 20 सालों से खंडहर बन चुका था। बाहर से ये एक विशाल शांत इमारत लगती थी, लेकिन अंदर से यह उस रात की त्रासदी की गवाही दे रही थी जब इसकी तीसरी मंजिल पर भीषण आग लगी थी। अफवाहें थी कि आग में एक टीचर और कई बच्चे मारे गए थे। हमारे 3 किरदार थे। अथर्व, एक जिज्ञासु ब्लॉगर जिसकी आंखों में सिर्फ वायरल फुटेज और मिलियन व्यूज का नशा था। प्रिया, अथर्व की दोस्त जो हर बात में तर्क ढूंढती थी और भूतों पर विश्वास नहीं करती थी। और नीरज, जो हमेशा डरपोक था लेकिन दोस्तों के दबाव में साथ आया था। रात के 1:45 बजे थे जब वे स्कूल के पीछे टूटी हुई दीवार से अंदर दाखिल हुए। अथर्व का कैमरा ऑन था। आज रात 3 बजे हम तीसरी मंजिल पर पहुंचकर ये साबित करेंगे कि यह सब बकवास है, अथर्व ने कैमरे में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास से ज्यादा उत्साह था। स्कूल की मुख्य इमारत में प्रवेश करते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। उस जगह पर सीलन और किताबों की पुरानी गंध थी। पहली मंजिल पूरी तरह खाली थी, पर जैसे ही वे संकरी सीढ़ियों से दूसरी मंजिल की ओर बढ़े, माहौल बदलने लगा। दूसरी मंजिल पर हर क्लासरूम का दरवाजा खुला हुआ था और जमीन पर बिखरे कागज और टूटी डेस्कें थीं। अथर्व ने एक क्लासरूम के अंदर कैमरा घुमाया। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पुरानी इमारत। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक कोने वाले कमरे से बच्चों की दबी हुई हंसी की आवाज आई। यह हंसी बहुत शांत थी, जैसे किसी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने की कोशिश की हो। तीनों ठिठक गए। अथर्व का कैमरा आवाज की दिशा में घूम गया। आवाज एकदम से रुक गई। कौन है? अथर्व ने फुसफुसाते हुए पूछा। कोई नहीं है अथर्व, हवा की आवाज होगी, प्रिया ने कहा, पर उसकी आवाज में भी संशय था। नीरज की सांसें तेज हो गईं। नहीं प्रिया, बच्चों की हंसी थी, मुझे घर जाना है। अथर्व ने नीरज को अनदेखा किया और कमरे में प्रवेश किया। वह कमरा बाकी कमरों से अलग था। वहां ज्यादा अंधेरा था। जैसे ही अथर्व ने फ्लैशलाइट घुमाई, उन्हें बीच में जमीन पर राख और धूल के बीच दबा हुआ एक पुराना जला हुआ टेडी बियर मिला। उस टेडी बियर की एक आंख पिघल चुकी थी। अथर्व ने उसे उठा लिया। यह देखिए सबूत, यह उस आग का बचा हुआ है। जैसे ही उसने टेडी बियर उठाया, गलियारे की दूर वाली खिड़की पर एक छाया तेजी से गुजरी। वह किसी बड़े जानवर की नहीं थी, बल्कि किसी जले हुए व्यक्ति की धुंधली परछाई थी। डर के बावजूद तीनों तीसरी मंजिल की ओर बढ़े। यह मंजिल बाकी दोनों मंजिलों से पूरी तरह अलग थी। यहाँ की सीढ़ियां बुरी तरह टूटी हुई थी और हवा में जलने की हल्की गंध अभी भी थी। तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक लंबा गलियारा था, जिसके अंत में स्टाफ रूम का बोर्ड लटका था। तभी नीरज ने अचानक चिल्लाकर कहा, अथर्व पीछे देखो। दीवार पर किसी ने पेंट से नहीं बल्कि सूखे खून से लिखा था, मुझे माफ करो। प्रिया ने अपने फोन में स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश की। स्कूल की वेबसाइट पर लिखा है कि टीचर और बच्चों की मौत दुर्घटना थी, आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। यह झूठ है। एक कमजोर पुरानी आवाज गलियारे के अंधेरे से आई। तीनों जम गए। आवाज कहां से आई पता नहीं चला। अथर्व ने घबराकर कैमरा नीचे कर दिया। कौन है? अचानक एक क्लासरूम का दरवाजा अपने आप आधा खुल गया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन डेस्क पर रखी एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। अथर्व ने हिम्मत करके डायरी उठाई। वो उस जले हुए टीचर की थी। डायरी में लिखा था कि टीचर ने आग नहीं लगाई थी, बल्कि उसे मारा गया था। टीचर दरअसल बच्चों के साथ काला जादू सीख रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वे बच्चे हमेशा उसके पास रहें। जब स्कूल के अधिकारियों को इसका पता चला, तो उन्होंने टीचर को तीसरी मंजिल पर बंद कर दिया और जानबूझकर आग लगा दी, ताकि उस काले जादू को वहीं खत्म किया जा सके। डायरी के आखिरी पन्ने पर टूटी फूटी हिंदी में लिखा था, खिलौना, खिलौना ही उनकी आत्माओं की चाबी है। अथर्व ने अपने हाथ में पकड़े जले हुए टेडी बेयर को देखा। उसने अनजाने में उन बच्चों की आत्माओं को नियंत्रित करने वाली चाबी उठा ली थी। नीरज चीखा, यही वो खिलौना है, इसे वहीं फेंक दो। नीरज अब पूरी तरह से नियंत्रण खो चुका था और भागने की कोशिश करने लगा। सही नीरज भागकर सीढ़ियों की ओर मुड़ा। गलियारे
सारे के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। अब गलियारे में भीषण गर्मी महसूस होने लगी, ठीक वैसी ही गर्मी जैसी आग लगने पर महसूस होती है। दूर के एक कमरे से जलने की तेज गंध आई। उनके सामने स्टाफ रूम के दरवाजे से लपटों की एक धुंधली परछाई तेजी से निकली। वह टीचर की आत्मा थी जो अब उस खिलौने को वापस पाना चाहती थी। जल्दी खिलौना वापस तीसरी मंजिल के क्लासरूम में फेंक दो, रिया चिल्लाई। टीचर की आत्मा तेजी से उनकी ओर बढ़ी। अथर्व ने टेडी बियर जोर से स्टाफ रूम की ओर फेंका। ठीक उसी पल पूरी मंजिल एक डरावने विजन में बदल गई। उन्हें लगा कि वे जलते हुए क्लासरूम के बीच खड़े हैं। चारों ओर बच्चे चीख रहे थे। अथर्व ने देखा कि नीरज की आंखें फटी हुई है और वह उसी जलते हुए विजन में फंस चुका है। विक्रम, अथर्व, यहाँ से भागो! प्रिया ने अथर्व का हाथ खींचा। दोनों जलते हुए विजन से बाहर निकले और चीखते हुए सीढ़ियों की ओर भागे। दरवाजों को तोड़ते हुए नीचे उतरे। उन्होंने नीरज को पीछे मुड़कर देखा। नीरज एक टूटी हुई डेस्क के पास जमीन पर बैठा था और ऊपर देखकर हंस रहा था। वह बच्चों की हंसी थी। अथर्व और प्रिया को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि वे नीरज को बचा नहीं पाएंगे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए स्कूल से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। सुबह होने पर अथर्व और प्रिया पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने जो कुछ हुआ वह बताया, लेकिन पुलिस ने इसे बस युवा ब्लॉगर्स की अफवाह और डर कहकर खारिज कर दिया। नीरज का कोई पता नहीं चला। अथर्व और प्रिया को सदमा लगा था। कुछ हफ्तों बाद जब अथर्व उस रात की फुटेज देखने की हिम्मत कर रहा था तो उसे एक अजीब चीज मिली। कैमरे में भागने से ठीक पहले की रिकॉर्डिंग में नीरज की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह डर नहीं रहा था। नीरज की आवाज फुसफुसा रही थी, चलो खेलते हैं, अब मैं यही रहूंगा। और फिर उस रिकॉर्डिंग में नीरज की आवाज के साथ एक या दो नहीं बल्कि कई बच्चों के हंसने की आवाजें घुल मिल गई। रिकॉर्डिंग का अंतिम शब्द नीरज का था, जो अब पूरी तरह से खुश और संतुष्ट लग रहा था। माफ करना, मुझे मजेदार जगह मिल गई। अथर्व को पता चला कि नीरज अब सिर्फ गायब नहीं हुआ था, वह उस शापित स्कूल की तीसरी मंजिल पर उन आत्माओं का नया हिस्सा बन गया था। और जल्द ही कोई और अथर्व जैसा ब्लॉगर उस स्कूल में आएगा और नीरज उस आग के विजन में उनका इंतजार करेगा। तो अगर अगली बार आप किसी शांत बंद जगह को चुनौती देने की सोचें तो याद रखिएगा, वहां कोई आपका इंतजार कर रहा है, हंसते हुए।